जी, ब्रेक से आ गए वापस। और ब्रेक पे जब मैं थी तो कोशिश की कि अब जो टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ और जो सेगमेंट है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और आप इससे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप रिजॉल्व हो जाएं। तो हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं हर्सुटिज़म पे, अनवांटेड हेयर्स के बारे में बात होगी। गैर ज़रूरी बाल जो ख़वातीन के चेहरे पे आ जाते हैं और ख़वातीन जो हैं बहुत परेशान होती हैं। ख़ास तौर से जो यंग एज में बच्चियां हैं उनके चेहरे पे जब बाल होते हैं तो उनको बड़ा मसला होता है कि वो कभी ब्लीच कर रही होती हैं, कभी वो वैक्स कर रही होती हैं और कोई उनको सलूशन नहीं नज़र आ रहा होता। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल शम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट कोयटा और कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ प्रेसिडेंट हैं डैप के। इनसे मिलते हैं और फिर तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मानूर, आप ठीक हैं, खैरियत से? जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपको वेलकम करती हूँ अपने शो में। यहाँ पे आपसे बात करूँगी डॉक्टर बिलाल। अभी जिस तरह मैंने कहा कि हम बात करने जा रहे हैं अनवांटेड हेयर के हवाले से। ख़वातीन का ये एक बहुत कॉमन मसला है। हर दूसरी औरत जो है वो ये कह रही होती है कि मुझे ये इशू है, इसको किस तरह रिजॉल्व करें। तो आप क्या कहेंगे, पहले तो ये किस वजह से होते हैं और ये क्या हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ख़ास एज है इसकी? बहुत ज़रूरी सवाल है और हमारी जो ओपीडी है उसमें आजकल ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल इश्यूज में से एक इशू है गैर ज़रूरी चेहरे पे बाल जो आ जाते हैं। जी। गैर ज़रूरी बालों के बहुत सारे वजूहात हैं। ख़वातीन के चेहरे पे मर्दों जैसे बाल आ जाते हैं, जी। जिसमें सबसे कॉमन जो है वो हम मेडिकल साइंस में हम उसको कहते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब है बिला वजह, यानी साइंस को उस चीज का पता ही नहीं है। जी। कुछ और इश्यूज जिसमें फैमिलियल होते हैं, यानी कि फैमिली में रन करती काफी सारी बहनों को ये इशू होता है। और मजीद वजूहात जो है उसमें पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें चेहरे पे बाल आना, चेहरे पे दाने आ जाना, वजन बढ़ जाना और सर के बाल गिर जाना। तो जी। ये सारे वजूहात जो है ना, इसके पीछे हार्मोन्स है। सही। खवातीन में मर्दों के जो हार्मोन्स है एंड्रोजन्स, उनका या तो लेवल बढ़ जाता है या उनका असर बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं एंड ऑर्गन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। जी। यानी अगर आप टेस्ट कराएं तो हार्मोन का लेवल नॉर्मल आ जाता है, लेकिन जो एंड ऑर्गन रिसेप्टर है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उस पे ये मेल हार्मोन्स या एंड्रोजन्स का असर बढ़ जाता है। जी। तो ये मेन वजूहात हैं। तो डॉक्टर जी साहब, मानूर। आपने कहा कि हार्मोनल्स जो हैं प्रॉब्लम्स यानी डिसबैलेंस होते हैं जब आपके हार्मोन्स, तो जब ये इशू ज़्यादा सामने आता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपके साथ जो इस वक्त आपको अनवांटेड हेयर हैं किसी खातून के चेहरे पे, तो क्या ये वाकई हार्मोनल ही उसका है? क्या टेस्ट कराने पड़ते हैं? उस टेस्ट के बाद अगर जो आप बता रहे हैं कि उनमें जो मर्द हज़ात में जो हार्मोन्स होते हैं वो उनमें ख़वातीन में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस बेस पे ये गैर ज़रूरी बाल जो हैं आपके चेहरे पे आ जाते हैं, तो क्या आप कहेंगे इस हवाले से? जी मानूर, इस इशू को हम मैनेज करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के जरिए। यानी कि इन पेशेंट्स को हम एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जी। इसके साथ साथ हम इस टीम में ले लेते हैं अपने साथ एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट को, जो हार्मोन के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं इस वक्त के हार्मोनल्स जो इश्यूज़ होते हैं जिन ख़वातीन को, तो उनके साथ ये इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है और ख़वातीन जो हैं वो इस इशू को फेस करती हैं। कभी वो डॉक्टर के पास जा रही होती है या कभी वो मुख्तलिफ जो हैं सैलून्स की तरफ जाती हैं कि कोई ना कोई उनकी इस चीज़ का हल निकले। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस और बहुत ही अहम इशू है, ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है। डॉक्टर बिलाल शम्स हमारे साथ हैं, डर्मेटोलॉजी से, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगी, अगर आपने जिस तरह बताया कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं उसका जो इशू हुआ हुआ है उसकी वजह से ये अनवांटेड हेयर हैं, तो इसको अगर रिजॉल्व कर लिया जाए, इसकी ट्रीटमेंट बताएं, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? क्योंकि हमारी ख़वातीन तो अक्सर कोशिश करती हैं या तो सैलून चली जाएँ, क्योंकि वो तो नहीं जाती डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। आप क्या कहेंगे? जी, इसमें एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। जो अच्छा। हार्मोन का स्पेशलिस्ट है उसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जी। क्योंकि बैरूनी मसले का ताल्लुक अंदरूनी मसले के साथ है। बिल्कुल। जब तक आप अंदरूनी मसले को टैकल नहीं करेंगे,
सिर्फ बैरूनी तौर पे उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो मीनवाइल उनका जो ट्रीटमेंट है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी कर रहा होता है और हम जी लेजर कर रहे होते हैं जी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। जी। अच्छा और लेजर के बारे में भी बहुत सारी जो खवातीन है उनको नहीं पता होता, जी क्योंकि हर बाल एक तरह के लेजर से ट्रीट नहीं होता। इसमें मोटे बाल होते हैं, इसमें पतले बाल होते हैं, इसमें फेयर स्किन्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें डार्क कलर के लोग होते हैं। हर तरह के बालों के लिए डिफरेंट वेवलेंथ इस्तेमाल होता है। अब लेजर हेयर रिमूवल एक बहुत बड़ा आप यूं के लिए एक साइंस है जिसमें जी बहुत सारे लेजर डिवाइसेस इस्तेमाल होती है और इसके अलावा आईपीएल या इंटेंस पल्स लाइट इस्तेमाल होता है। तो आप एक डार्क कलर स्किन के ऊपर वो वाला लेजर नहीं अप्लाई कर सकते जो लाइट कलर के लिए बना होता है। सो ये इसका जो पूरा एक आप यूं कह ले ट्रीटमेंट प्लान है वो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है। सही। अनफॉर्चुनेटली आपको हर गली मोहल्ले में आजकल एस्थेटिक सेटअप्स नजर आते होंगे जिसमें मैं क्या कह लूं कि बिल्कुल सही आप जिसमें बात करें, डेंटिस्ट जिसकी वजह जो से है ये ना वो ट्रीट कर रहा होता है हेयर रिमूवल, और जिसमें आप इस मुल्क की सूरत-ए-हाल का आपको पता है जी मानूर। डॉक्टर साहब, बस सिंपल सी एक बात जो नाजरीन आपसे जानना चाहते हैं, क्या वाकई लेज़र ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से किया जाए तो कितने % इफेक्टिव है कि आप अपने अनवांटेड हेयर से निजात हासिल कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि इसका आपसे सही जवाब मिल जाए हमारे नाजरीन को। मानूर, इसमें 80% जो मोटे बाल हैं वो खत्म हो जाते हैं और 20% बारीक बाल रह जाते हैं जिसको हल्की पुल्की मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाती है। ठीक इसीलिए है। इसको हम कहते हैं लेजर हेयर रिडक्शन। ओके। लेजर हेयर रिमूवल का लफ्ज साइंटिफिकली ठीक इस्तेमाल नहीं, नहीं करना लेजर चाहिए। हेयर रिडक्शन। सही। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल शम्स, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और आपने बहुत क्लियरली बता दिया हमारे नाजरीन को। यहाँ पर नाजरीन आपने समझ गए होंगे कि डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आपके गली मोहल्लों में जो एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गई हैं जिस पे आप जाके अपने अनवांटेड हेयर, खासतौर से बच्चियाँ जाती हैं, वो समझती हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है इस तरह आसानी से लेज़र से हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने क्लियर बता दिया है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि आपको किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना होगा। सही डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वही ये बता सकते हैं कि आपकी ये ट्रीटमेंट जो है किस हद तक कामयाब होगी। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।